बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला यानी कन्या राशि के हवाले से। दिसंबर 2025 में दौलत का एटम बम फटेगा। ये काम करके करोड़ों का नुकसान होने से आप बचा लोगे, यानी कि कुछ चीज़ें हम डज एंड डोंट्स के हवाले से भी आज बात करेंगे। दिसंबर 2025 में 8 सैयारे किस्मत बदल देंगे, इसके हवाले से भी आज बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। विर्गो के हवाले से यानी कन्या राशि बुर्ज समला के हवाले से दिसंबर का महीना किन सैयारों के हवाले से तो आज हम बात नहीं करें, लेकिन सब सैयारे जितने 8 सैयारे क्या बड़ा इम्पैक्ट आप पे डालने वाले हैं, क्या बड़े फायदे आपको मिलने वाले हैं, उसका बता रहे हैं। अगर आप सैयारों की पोजीशन या राजयोग के हवाले से देखना चाह रहे हैं तो वीडियो के एंड में एक लिंक आएगा दिसंबर की वीडियोस के हवाले से, वो देखिएगा। पूरा आपको चार्ट के थ्रू उसमें समझाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि किस कौन कौन से फायदे आपको मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले दिसंबर के महीने में आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतरीन होना, लड़ाई झगड़ों का ख़त्म होना, कोई ईगो क्लैशेस या अपनी करने की कोशिश करना, बात का ना मानना, ऐसा कुछ हो रहा है तो वो सही होता नजर आएगा। इन लॉस का दरमियान में कूद पड़ना, लड़ाई झगड़े करवाना, ऐसे दुश्मन तो दूर होंगे, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, आपस की बॉन्डिंग, आपस की स्ट्रेंथ का बढ़ना, आपस की फीलिंग्स, आपस की वाइब्स का बढ़ना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा। तीनों किस्म के कारोबार आपका बेहतरीन चलना, आपका साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस, इससे भरपूर पैसे कमाना, नए आइडिया से कारोबार के अंदर और जिद्दत लेके आना, कारोबार को और अच्छा करते चले जाना, एक्सपेंड करते इन्वेस्टर्स का मिलना और फलता फूलता कारोबार को देखना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। हर लिहाज से आपके फ़ायदे यानी बड़े बड़े फ़ायदे होना, आपके तमाम मामला में फ़ायदों का बढ़ जाना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए बढ़ना, डेली इनकम डेली वेजेस वहाँ से भरपूर फ़ायदा उठाना, आपका कोई कमीशन बेस वर्क कर रहे हो, कोई लेबर के तौर पे, मजदूर के तौर पे आप काम कर रहे हो, आपकी उजरत में भरपूर इजाफा होना, आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेज़ का पूरा होना, ऐसे मामला भी दिसंबर से ऑनवर्ड्स या दिसंबर में आपको बनते नजर आएंगे। दिसंबर के अंदर आपके कर्जे कम होना है क्योंकि आप खर्चों पे कंट्रोल करोगे, खर्चों पे कंट्रोल करने की वजह से बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे कंट्रोल करोगे, जिसकी वजह से आपके कर्जे कम होना, कर्जे खत्म होना, बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, जड़ से बीमार का इलाज होना और हर लिहाज से आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में, वो दूर होते हैं आपको नजर आएंगे। आपकी वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार कर पाना, आपका ग्रीन कार्ड का मसला हल होना या परमानेंट रेजिडेंसी का मसला हल होना, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। आपका आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हो, आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाओगे। कोई चैनल चला के आप काम करते हो, वहाँ से आपके रेवेन्यू का बढ़ना, चैनल का सुपरहिट होना, ऐसे मामला बनेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, आपके ट्रेडिंग का काम करना, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट का काम करना, प्राइस बॉन्ड के नाम रकम, ये लॉटरी के नामी रकम से भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। आपके हर तरह से जो भी काम आप बैरन मुल्क से जुड़ा करते हो या आपकी फॉरेन कनेक्टिविटी का बढ़ना, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, एज अ फ्रीलांसर आपका मजीद क्लाइंट्स का बढ़ना और ऑर्डर्स का आना और पैसे का आना, ऐसे कुछ मामला आपको देखने को मिलेंगे। आपके सेहत का बरकरार रहना, दिसंबर में सेहत का अच्छा होना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपके हर तरह से आपके फैसले टू द पॉइंट वेल टेकन के लिए कैलकुलेटेड होना, ऐसे फैसले जिससे अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह विरगोस को बड़ा फ़ायदा होते हुए देखोगे। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी विल पावर, आपकी कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का बढ़ना, आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, ऐसे मामला भी बनेंगे। काम को पेंडिंग में नहीं डालोगे, काम को फ़ौरन कर लेना, 100% एफर्ट्स के लगाना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, कुछ ऐसे मामला भी आपको देखने को मिलेंगे। दिसंबर के महीने में अपने बहन भाइयों से कोई कारोबार करके वहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हो, आपस के तनाज़ात, लड़ाई झगड़े दूर होंगे और आपके ऑनलाइन तरीके से कोई भी काम करते हैं उस ऑनलाइन बिजनेस में तरक्की का होना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, घर घर सामान पहुँचा के, इसके अंदर चाहे खाने पीने की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, इसमें भी भरपूर पैसे कमाते आप लोग नजर आओगे। आपके यहाँ पर भी विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ और आपका काम करने का जुनून का बढ़ जाना, ऐसे मामला नजर आएंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम करते हो, घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना या इनको रेंट पे देना या इनकी रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का आपके नाम हो जाना, ज़मीन व जायदाद की नॉमिनेशन में आपका नाम निकल आना, ऐसे मामला बन सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई तनाज़ा चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं, उससे बाहर आना, कोई लीगल मैटर्स वगैरह है उससे बाहर आते, आपके मुकदमात आपके फेवर में होना, ऐसे मामला भी आपको विरगोस को होते नजर आएंगे। आपकी वालदा की सेहत का बरकरार होना, उनकी सेहत बिगड़ गई थी आपको लेके, आपके फ़िक्र में या घर की फ़िक्र में, उनकी सेहत का अच्छा होना, ऐसा उसे देखेंगे। लेकिन आपके सुखों में इजाफा होना, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, आपकी फैमिली में यूनिटी का देखना, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। ज़मींदारी, खेती बाड़ी या किसान के तौर पे अगर आप काम करते हैं, वहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने के ज़रिए आपके इस दिसंबर के दौरान बनते हुए नजर आएंगे। अब कुछ ऐसे डज़ एंड डोंट्स की बात करेंगे
जिसको करके यानी कि अगर ना करोगे या करोगे तो उसमें आपका लाखों का या तो करोड़ों का फायदा होगा या लॉस होगा। कौन सी बातें करनी है, कौन सी नहीं करनी, इसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका हर एक पे अंधा एतमाद ना करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि विरगोस की एक आदत है, बहुत ही सीधे और मासूम होते हैं, और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आसानी से किसी की बातों में आ जाना, किसी पे भरोसा कर लेना, ब्लाइंड फेथ कर लेना, फिर उसका बड़ा धोखा खाना, ऐसा मामला बन सकता है। दिसंबर में इन चीज़ों से बचना होगा। विरगोस का हर तरह से अपनी कमजोरियां, अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताना। जहां आपने अपने सीक्रेट्स, अपनी कमजोरियां, अपने राज की बातें बताई, वहीं उसी को इस्तेमाल करके कभी ना कभी कोई दुश्मनी कोई निकाले, या कोई बात आपकी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो यही कमजोरियां, यही सीक्रेट्स शेयर करके वो दुश्मनों को आपके खिलाफ कर सकता है, दुश्मनों को बताकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर आपको ब्लैकमेल करवा सकते हैं, या खुद आपको ब्लैकमेल करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। दिसंबर के महीने में किसी भी शख्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, आपको कहे कि फलाना जगह पैसे लगाना है, मैंने भी लगाया, तुम भी लगाओ, अच्छा पैसा कमाने को मिलेगा, या उसकी चिकनी चपड़ी बातों में आकर उसकी बात मान लेना बड़ा नुकसान का बायस बनेगा। वो तो अपना उल्लू सीधा करके निकल जाएंगे, लेकिन बाद में आप पे इल्ज़ाम का आना, बॉसेस की नज़र में आपका चाहे वो एज अ कसूरवार आना, और फिर आपके मामला बिगड़ना, जॉब का चला जाना, ऐसा मामला हो सकता है। कोशिश करें किसी का भी काम ऐसे अंधाधुंध ना करें, पहले मालूम करें वो जो काम करवा रहा है वो लीगल है या नहीं है, या फिर किसी के बोलने पर कहीं इन्वेस्टमेंट करना, कहीं पैसे लगाना, ये भी खतरनाक रहेगा। कोई कंपनी का भाग जाना या पैसे का डूब जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। खुद इन्वेस्टिगेट करें, जहाँ पैसे दे रहे हैं वहाँ सही है नहीं है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ऐसे कुछ मामला हैं, तो इसमें भी आपको फ़ायदा होगा। अब इसी तरह से आपका इमोशनल डिसीजंस लेना, ये भी मामला बिगाड़ेगा। जज्बात में आके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को ख़राब कर लेना, सेपरेशन की तरफ चले जाना या डाइवोर्स ले लेना, ये मामला बिगाड़ेगा। यानी बहुत ही इमोशनल होकर कोई भी फैसला आप कर सकते हो, अपनी औलाद के हवाले से, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड के हवाले से, अपने माँ बाप के हवाले से, कोई ना कोई मामला बिगड़ सकता है। आपका बहुत ज़्यादा भावुक होना, इमोशनल होना, सेंटिमेंटल होना, ये मामला को बिगाड़ेगा। अपने होशो हवास में कोई काम करते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा है, प्रोडक्टिव रहेगा, बनिस्बत कि आप बहुत भावुक होकर, बहुत इमोशनल होकर किसी को उधार दे देना, फिर उस उधार का पैसा आपको वापस ना मिलना, असल मिलना, ऐसे मामला फिर बन जाएंगे। कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें, काउंटेबल रहे, यानी अपना हिसाब तो करें लेकिन सामने वाले का भी हिसाब करें। आप अपने भाई को पैसे के देते हो, आपसे पेट्रोल के पैसे मांगता है, आपके पास खुले नहीं है, आपने 5,000 का नोट पकड़ा दिया, और बाद में लेने भूल जाते हो कि 4,500 लेने हैं, आपने लिए नहीं। लेकिन एक बार आपने 4,500 नहीं लिए, अगर महीने में समझ लो आप 10 दफ़ा 4,500 नहीं लेते हो, तो ये कितना हज़ार बनता है आप समझते हो। और ये अगर एक साल में फिर कितने 4,500 के हिसाब से कितना लाख बनता है, ये भी आप देख लो। इस तरह से आप लूट रहे हो, आपको पता नहीं है। लेकिन विरगोस को ये एक है इनके अंदर कि ये पैसे दे के या तो भूल जाते हैं, या फिर एक एतबार के वो बाद में कभी दे देंगे, उनके पास अभी नहीं होंगे, कोई मसला नहीं, बाद में दे देंगे, लेकिन वो बात कभी आती नहीं, और आपका लाखों का लॉस तब तक हो चुका होता है। किसी पर भी आपको रहम नहीं करना, चाहे आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो। पैसा दिया है तो उसका हिसाब वापस लो, वरना फिर आपकी जेब में छेद हो जाएगा, बड़ा नुकसान आप लोग दिसंबर में उठाओगे। जल्दी का काम मत करें, बहुत दफ़ा जल्दी में आकर, जिद पे आके आप अपना काम खराब कर लेते हो। अपना काम तो खराब करते हो, सामने वाले का काम भी खराब करते हो, इस चीज़ से थोड़ा बचना होगा। आपका लेजीनेस में वैसे आप बहुत कम जाते हो, लेकिन जब आप लेजीनेस की तरफ चले जाते हो, कंफर्ट जोन में चले जाते हो, तो बड़ा नुकसान उठाते हो। फिर आप सुस्त इतने होते हो कि दोबारा अपना काम पे जाना या उस एनर्जी के साथ काम करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। दिसंबर में इन चीज़ों से आपको बचना होगा। आपका एग्रेसिव, आपको वैसे गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत ज़बरदस्त, यानी एकदम से एग्रेसिव हो जाना, गुस्सा, यानी अपने बॉस से उलझ जाना, सीनियर से कोई आर्ग्यूमेंट हो जाना, जूनियर से ना बन पाना, माँ बाप से बदतमीजी, दोस्तों से अनबन, या फिर किसी तरह से अपने वाइफ, अपने हस्बैंड या अपने लव लाइफ के अंदर यहाँ रिश्तों में कड़वाहट देखना अपनी बातचीत की वजह से, ऐसा हो सकता है। आपकी कम्युनिकेशन की गड़बड़ी बनेगी दिसंबर में, जिसकी वजह से आपका गुस्सा बहुत आना, आपका स्टबर्न जिद्दी हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ना, ऐसे मामला नजर आएंगे। आपका ये बोलना कल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। ये चीज़ें बोलकर आप अपने आप को बता रहे हो कि अभी काम नहीं करना, आराम से कराएं, देख लेंगे, जब होगा तब कर लेंगे, और वो वक्त नहीं आएगा। फिर नाउ और नेवर और डू एंड डाई वाली सिचुएशन बन जाएगी, और आप कर भी नहीं पाओगे। जल्दबाजी में फिर ऐसा ख़राब काम होगा कि सामने क्लाइंट भाग जाएगा, क्लाइंट चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा, या बड़ा लॉस आपको उस वक्त तक हो चुका होगा। तो आपको ये बोलने के बजाय कि कल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, आपको बोलना है कि आज करेंगे, मैंने ही करना है, मैं ही करूँगी या मैं ही करूँगा, और ये मेरे ही बाएं हाथ का खेल है, मुझसे ही होगा। ऐसा करके करोगे तो काम वक्त पे करोगे, प्रोजेक्ट को सही टाइम पे सबमिट करवाना, ये आपको बॉसेस की नज़र में आगे बढ़ाएगा। आपके गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, आपको आगे जॉब में आगे तरक्की के रास्ते बनना, ऐसे फिर बनेगा। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाना, आप वैसे एटीट्यूड दिखाते नहीं हो, लेकिन जब कभी गुरूर में आ जाते हो कि आपसे कोई काम बहुत अच्छा हो गया,
या आपके बॉसेस ने तारीफ की, थोड़ा सा आपका सीना चौड़ा हो जाना और फिर आपका एटीट्यूड में आ जाना, ये मामला बिगाड़ सकता है। दिसंबर में एटीट्यूड से बचना है, गुरूर से, तकब्बुर से, लोगों को ये कहते फिरो कि मुझसे पूछ के करो, मेरे से पूछे बगैर कोई काम नहीं करेगा, ये आपके मामला बिगाड़ सकता है। दूसरों की बातें सुनने की कोशिश करो। कोई आपको मशवरा देता है, कोई हो सकता है आपको $1,000,000 मशवरा देने आया हो और आपका मूड देख के वो चला गया कि आपको मशवरा तो नहीं दिया, लेकिन किसी और को देख के उसका बड़ा फ़ायदा हो गया, ऐसा हो सकता है। तो कोशिश करें सबकी बातें सुने, फिर किस पे अमल करना है किस पे अमल नहीं करना है ये विरगोस का अपना फैसला होगा, लेकिन किसी ना किसी बात से इनको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अपने पेरेंट्स की दुआओं में अपने आप को लेकर आना, यानी उनका काम कर देना, बोले बगैर उनका काम कर देना, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, इनका काम कर देना, इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। घर में पुप्पी है, कोई भी बड़ी उम्र का है, उनकी दुआएं लेना, हर तरह से आपको करियर, कारोबार, जॉब में बड़ी खुशखबरी सुनने के काबिल आपको बनाएगा। मूड स्विंग्स आपके बहुत होंगे, जितने भी विरगोज हैं, मूड स्विंग्स का होना, अनप्रिडिक्टेबल नेचर का हो जाना, बोलोगे कुछ करोगे कुछ, सोचोगे कुछ, ऐसे मामला हो सकते हैं। इस चीज़ से बचना। आपने कोई पिकनिक का प्लान किया तो मूड ख़राब करके कि आज नहीं जाना, मूड नहीं है, या मूवी का प्लान किया या रेस्टोरेंट जाना, खाने का प्लान किया और फिर उससे मना कर देना कि आज मूड नहीं, आज नहीं जाना है, तो ये बच्चों के साथ, अपने वाइफ अपने हस्बैंड के रिलेशंस में भी कड़वाहट आएगी और घर के अंदर भी एक टेंशन का माहौल बन जाएगा। आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना, कोई जिम्मेदारी ले लेना, बाद में इसको कर ना पाना, ऐसी जिम्मेदारी ले ली जो आपको करना आता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं उसकी जिम्मेदारियां क्या है, क्या क्या उसमें करना पड़ता है, और बाद में फिर बॉसेस की नज़र में आ जाना, बॉसेस का टॉन्ट करना, क्रिटिसाइज करना और आपके कामों में कीड़े निकालना, फिर आपको ही जॉब छोड़ने के वो होगा कि अब मैं जॉब छोड़ देता हूँ, ये छोड़ देती हूँ और ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा करें ही ना, कोई जिम्मेदारी ऐसी ले ही ना जो आप ना कर सको और बाद में आपको उसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, कभी कभार आप उन चीज़ों को सोच के परेशान हो जाते हो जो कि हुई नहीं है। उन चीज़ों को सोचते रहना, अंदेशों में रहना कि ऐसा नहीं करते तो वैसे हो जाता, वैसे नहीं करते तो ऐसा हो जाता। पास्ट में आप जी रहे हो, यानी या तो पास्ट में जी रहे हो या आप फ्यूचर में जी रहे हो कि ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता। आप बैंक से अगर एटीएम से पैसे लेके डायरेक्ट नहीं निकलते, हाथों में कैश ना होता तो चिंता नहीं, या कोई बाइक पे आके पैसे लूट नहीं ले लेता, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन ना छिन जाता, या कोई आप चलते हुए गिर नहीं जाते, यानी कुछ ना कुछ आपके जहन में आता कि उस रास्ते से ना आते तो गाड़ी से एक्सीडेंट ना होता, या ये ना करते तो वो ना होता। ऐसा सोच के अपने आप को परेशान करना, अपने आप को माइग्रेन देना, यानी हम लोगों की एक आदत है कि आपको पता ही है, ऐसे आप एग्री करते हो कि नहीं, जब हम लोग कोई नेगेटिव बात सोचते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हम तो भाई हमारे साथ तो डकैती पड़ी, आपके साथ पड़ी, मेरे साथ तो बड़ी ज़बरदस्त डकैती पड़ी है, 35 लाख डाकू लेके चले गए बड़े मज़े से, ब्रीफ केस सब लेके चले गए, मेरे हाथ में घड़ी थी रोलेक्स की वो भी ले गए, और साथ में पर्स में मेरे 40,000 रुपये थे वो भी ले गए। बड़े शौक से हम बता रहे होते हैं और बड़ी खुशी से, जैसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हम बोलने वाले को, जिसको हम सुना रहे हैं, उसको शायद पैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, और वो भी खुश हो रहा है। इस तरह हम लोग आपस में कि भाई तुम्हारे पास तो 35 लाख के डकैते पड़े, मेरे पास 1.5 करोड़ की डकैती पड़ी, अब बताओ, मैंने तो बड़ा पैसा लुटाया और ज़बरदस्त तरीके से मेरा लॉकर तोड़ के पैसे ले गए, ये वो। ऐसा बोलने की बजाय ऐसा बोलना कि भाई आप पॉजिटिव वे में उसको सोचें कि अब क्या करना है, यानी अब कुछ ऐसा करें कि अब लॉकर टूटने की नौबत ना आए, अब घर खुला ना छूट जाए, या कुछ ऐसे बड़े हादसा ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, इस बारे में सोचना। ना कि ये नहीं करते तो वो हो जाता, वो नहीं करते तो ये होता, ऐसा सोच के अपने आप को परेशान करने के बजाय आपका प्रॉब्लम सॉल्वर बनना कि इस प्रॉब्लम का नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो मुझे इसका ये हल निकालना है, मुझे ऐसा कुछ करना है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मेरे साथ ना हो। आपका बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो जाना आपके रिश्ते नातों को लेके कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, मेरे माँ बाप है, वो कुछ करे ही ना, वो आपसे पूछ कर ही करे, आपको पूछे बगैर कुछ करे ही ना, कुछ आपके लिए ले भी ले तो आपको गुस्सा आ जाएगा, या आपसे पूछे बगैर कुछ कर ले तो आपको गुस्सा आ जाएगा, किसी से बात कर लेंगे तो आपको ये इस तरह का पॉजिटिव होना ये मामला ख़राब करता है। उनको भी एक इंडिपेंडेंस दिया जाए। आपका लव पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर, इनका भी हक बनता है, इनको भी इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस दिया जाए, आज़ादी दी जाए, तो फिर ये और ज़्यादा फ्लरिश करेंगे, आपके रिश्ते आपस में और मजबूत होंगे। इनको बांध के रखना हर तरह से आपके रिश्ते भी ख़राब करता नजर आएगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके पैसों को बचाएगा, यानी बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई, जहाँ पैसा बचता हुआ देखोगे, अंधा एतमाद करना, धोखा खाना, ये सब चीज़ों से आप बच जाओगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। 12 के 12 पुरुष की वीडियो आ गई सामने, लिंक पे क्लिक करिए, इस टॉपिक पे देख सकोगे। अल्लाह हाफिज़।